अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सैम वॉरियर। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को मेरे शॉर्ट कैसे लग रहे हैं? आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मेरे भाई की शॉप का? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही प्यार करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकंड ये कि मैं ये कहना चाहूँगा, आज का मैंने रिएक्ट वीडियो बनाया जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, शायद आप जानते हो वो मूवी है। तो हसीब शफकत साहब ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और बहुत ज़बरदस्त है। आज आपको पता चलेगा असल में कैप्टन जैक स्पैरो थे कौन। मैं इज़्ज़त इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो इज़्ज़त के काबिल हैं, ठीक है। तो आए चले हम लोग देखते हैं कैप्टन जैक स्पैरो हैं कौन और उनका आगे का लाइफ का गुजारने का तरीका क्या था और वो कौन थे और क्या हुआ उनके साथ, और मुझे बहुत खुशी हुई। चलें देखते हैं, आए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन तो यकीनन ज़रूर देखी होगी, या फिर कम अज़ कम इस करैक्टर को तो ज़रूर पहचानते होंगे, जो कि इस फिल्म का मरकज़ी किरदार है, यानी कैप्टन जैक स्पैरो, जो दिखने में काफ़ी सीधा भोला भाला सा शख्स मालूम होता है, लेकिन असल में बहुत ही होशियार, चालाक, बहादुर और खुदगर्ज़ है। किसी भी समुद्री जहाज़ को लूटना या इसे डिबोना इसके बाएं हाथ का खेल है। यह फिल्म हॉलीवुड की कामयाब तरीन और सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसके अब तक 5 सीक्वल बन चुके हैं। कैप्टन जैक स्पैरो अपने टाइम का बहुत ही बहादुर, शफाक, चालाक और इंतहाई समझदार और अमीर तरीन समुद्री लुटेरा था, जिसने बहरा रूम के अंदर अपनी दहशत मचा रखी थी। ये तिजारती जहाज़ों को लूट लिया करता, बड़े बड़े बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया करता, और इस फिल्म के अंदर फिक्शन कहानियों के जरिए जैक स्पैरो और इसके साथियों के साथ होने वाले वाक़यात को इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाया गया है, जिसे हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप ने अपनी अदाकारी से एक लेजेंडरी किरदार के अंदर बदल दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन शायद ये बात आपको आज तक मालूम ना हो कि कैप्टन जैक स्पैरो ना सिर्फ एक तारीखी हकीकी किरदार था, बल्कि एक मुसलमान भी था। जी हाँ, कैप्टन जैक स्पैरो का असल नाम था जैक वार्ड। ये पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन था, जो कि 1553 यानी 1553 के अंदर इंग्लैंड यानी बरतानिया के शहर फोरशम में पैदा हुआ। इसका बचपन इंतहाई गरीबी के अंदर गुजरा और ये इलाका समंदर के पास एक पोर्ट पर मौजूद था। यहाँ पर मछली मार्केट मौजूद थी, जहाँ पर स्मगलर, समुद्री लुटेरे अक्सर आते रहते थे। इन्हीं समुद्री लुटेरों से अपने सफ़र की कहानियाँ सुन सुनकर जैक को भी समुद्री सफ़र का शौक हुआ और जवानी के अंदर इसने मल्का बरतानिया की तरफ से एक समुद्री जहाज़ का कैप्टन बनने का ओहदा संभाल लिया। उस दौर में बरतानिया के समुद्री जहाज़ स्पेन के समुद्री जहाज़ों को हमला करके इन्हें लूटा करते थे। इन दोनों के दरमियान बाकायदा जंग चल रही थी। इस ज़माने में मल्का बरतानिया की तरफ से बाकायदा दुश्मन मुल्कों के समुद्री जहाज़ लूटने की इजाज़त होती थी, और जो लोग ऐसा करते थे इन्हें कहते थे प्राइवेटियर्स, और जैक भी एक प्राइवेटियर बन गया। मगर एक बार स्पेन के समुद्री जहाज़ों से लड़ाई के दौरान बरतानिया के जहाज़ों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जंग ख़त्म हो गई, जिसके बाद मज़ीद नुकसान से बचने के लिए मल्का बरतानिया ने इन तमाम कैप्टन्स को और समुद्री जहाज़ों पर काम करने वाले तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जो कभी इनके लिए काम किया करते थे। पर मसला ये था कि ये लोग अब तक इस लूट मार और दहशत के आदी हो चुके थे, लिहाजा ये सब लोग अलग अलग होकर अपने जहाज़ लेकर समंदर के अंदर लूट मार करने लगे, जबकि जैक अपने गांव में मायूस होकर वापस आ गया। मलिका बरतानिया ने इसे किसी खास मिशन के लिए एक बार फिर से बुलाया, लेकिन जैक ने बरतानिया की हुकूमत की गुलामी करने के बजाय अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की सोची, और इसके इस फैसले ने इसे समुद्री दुनिया का सबसे ख़तरनाक लुटेरा बना दिया। जैक ने 40 लोगों के साथ मिलकर एक छोटा समुद्री जहाज़ चोरी किया और बड़े समुद्री जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, और इसे आहिस्ता आहिस्ता लूट मार और दहशत दिखाने में मज़ा आने लगा। ये इसकी आदत बन गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथियों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा होता गया और पूरे बहरा रूम के अंदर इसकी दहशत बढ़ती गई। कोई माल बरदार समुद्री जहाज़ लूटे बगैर इसके इलाके से नहीं निकल सकता था। इटली के समुद्री इलाकों पर हमले के दौरान जैक की मुलाकात ट्यूनिस के एक मुस्लिम समुद्री कमांडर से हुई, जिसके किरदार ने इसे बहुत मुतासिर किया। जैक ने इसे ट्यूनिस की बंदरगाह पर अपने जहाज़ उतारने की दरख्वास्त की, जिसे इसने कबूल कर लिया, और इस इलाके के अंदर रहकर जैक ने इटली के समुद्री हिस्सों पर लूट मार जारी रखी। आखिरकार एक ऐसा वक्त आ गया कि जैक इन मुजरिमों वाली ज़िंदगी से थक गया। वो चाहता था कि ये सब कुछ छोड़कर आम इंसानों की तरह अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारे, लिहाजा ये सोचकर उसने उस वक्त के बरतानवी बादशाह जेम्स वन को इसने माफ़ी की दरख्वास्त लिखी कि वो वापस आना चाहता है और इसकी बगावत को माफ़ करके इसे नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की इजाज़त दी जाए, जिसे जेम्स वन ने रिजेक्ट कर दिया।
लिहाजा मजबूर होकर इसने ये सेम दरख्वास्त अलजायर के अंदर इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद सल्तनत उस्मानिया के खलीफा को भेजी, जिन्होंने ना सिर्फ इसे कबूल किया बल्कि ट्यूनिस के गवर्नर ने जैक को जान और माल की हिफाजत की ज़मानत दी और इसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया। लिहाजा जैक ने अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़कर ट्यूनिस के अंदर रिहाइश इख्तियार कर ली और मुसलमानों के इस किरदार से बहुत मुतासिर हुआ कि जहाँ पर इसकी गलतियों पर इसके अपने लोग जिनकी खिदमत के लिए इसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया, इसकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ ये मुसलमान सिर्फ एक माफ़ी पर मुझे सब कुछ माफ़ करने को तैयार हैं, मेरे साथ अपनों जैसा सलूक कर रहे हैं मेरी तमाम गलतियों के बावजूद भी। जब इसे पता चला कि ये मुसलमानों का कल्चर और इस्लाम की तालीम है तो सिर्फ 1 साल के बाद इस्लाम से मुतासिर होकर इसने अपने साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। इसने शराब नोशी, चोरी, डाका, धोखेबाजी सब कुछ छोड़ दिया। अपना नाम इसने जैक वार्ड से बदल कर यूसुफ रईस रख लिया। अपनी बाकी ज़िंदगी इसने सल्तनत उस्मानिया की समंदरी फ़ौज का हिस्सा बनकर गुजार दी और इस वक्त स्पेन के मजलूम मुसलमानों और यहूदियों को बचाने के अंदर इसने अपनी जान लगा दी। इन्हें समंदरी रास्ते से स्पेन से बाहर निकाला, जिन पर इस दौर के अंदर काफ़ी जुल्म हो रहा था। यूँ 16वीं और 17वीं सदी के अंदर एक समंदरी लुटेरा इस्लाम लाने के बाद लोगों का मसीहा बनकर इनकी जान बचाने लगा। 1610 में बरतानिया के शाही महल के अंदर जैक के मुसलमान होने की खबर ने खलबली मचा दी कि हमारा इतना ज़हीन और चालाक सिपाही अब सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज का बाकायदा एक मुसलमान बनकर हिस्सा है और हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। एक समंदरी लुटेरा जो कि बरतानवी फ़ौज का सिपाही था, आज सर पर तुर्किश इमामा पहनकर मुसलमानों की फ़ौज का तुर्किश सिपाही है। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। कहा जाता है कि जैक को बचपन से ही आसमान के अंदर उड़ते हुए परिंदे, खास तौर पर चिड़ियों का बहुत शौक था, जिनके साथ ये खेलकर बहुत ही खुश रहा करता और इसी वजह से इसके नाम के साथ जैक स्पैरो लग गया। जैक वार्ड की ज़िंदगी के अंदर ही 1612 के अंदर इसकी ज़िंदगी पर एक किताब आ क्रिश्चियन टर्न तुर्क लिखी गई, यानी एक क्रिश्चियन जो कि तुर्क मुसलमान बन गया, जिसे रॉबर्ट डिब्रो ने लिखा। ये जैक से ट्यूनिस के समंदरी इलाके के अंदर मिला था और अपने सफ़रनामे के अंदर इसका कहना था कि मैंने एक ऐसे शख्स को मुसलमान होने के बाद सब हराम काम छोड़ते हुए और इंसानों की मदद करते हुए देखा जिसकी ज़िंदगी इसके बिल्कुल उल्ट हुआ करती थी। वो शराब, धोखे और लूट मार का आदी था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने वाकई अपनी ज़िंदगी के अंदर उस सब कुछ को छोड़ दिया। जैक वार्ड की ज़िंदगी के अंदर हम इंसानों के लिए सबक है कि बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात के मुताबिक इंसान गलतियों के अंदर या फिर गलत संगत के अंदर रहकर बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, लेकिन एहसास होने के बाद हम इंसानों को इस शख्स को सुधारने का सिर्फ एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हो सकता है कि वो शख्स दिल से मुखलिस होकर सच्ची तौबा करे और अपनी अगली ज़िंदगी को बदल कर दुनिया को अपने किरदार से बदल दे। जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि कितनी अच्छी हसीब शक्कर साहब ने जैक स्पैरो के ऊपर, यूसुफ साहब के ऊपर अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। असल में जैक स्पैरो एक क्रिश्चियन थे, लेकिन वो कन्वर्ट हुए मुस्लिम। सही, उनका नाम था यूसुफ। उनका कैरेक्टर आप चेक करें कि कितना बेहतरीन था मुस्लिम होने के बाद, और मुस्लिम होने से पहले उनका क्या कैरेक्टर था। और इसीलिए कहते हैं कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, ठीक है, गुनाहगार को गुनाहगार नहीं कहना चाहिए, ख़ताकार को ख़ताकार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अता करने वाला भी रब की ज़ात है और किसको क्या किस टाइम पे कौन सा इल्म अदा कर दे वो अल्लाह के ऊपर है, किसको क्या हिदायत दे दे वो अल्लाह के ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए, किसी की गलती उसको हाँ हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि आप गुनाहगार हो, आप ख़ताकार हो, आप काफिर हो। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें काफिर को काफिर कहने से मना किया, गुनाहगार को गुनाहगार कहने से मना किया। तो लिहाजा आप अपनी भी इस्लाह करें और हमारी भी इस्लाह करें, ठीक है। और नमाज हमेशा कायम रखें। अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्ट पसंद आया, मेरा पॉइंट समझ में आया और मेरी बात समझ में आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक करके मुझे सबूत दे सकते हैं कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, ठीक है। और सब्सक्राइब करके आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैंने अच्छी इस्लाह करी है आप लोगों की। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको ऐसी ही मालूमात आपको दीगर मिलती रहेंगी, ठीक है।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Yeah.